Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel Rise and Shine Classes. Yesterday I had explained mean, group and ungroup data. Now today I'll be explaining median, ungroup data, range and standard deviation for BPCC 134 courses, statistical method and psychological research. So without wastage of time, we will start our question. How to find median. सबसे पहले हाउ टू फाइंड मीडियन. आज हम मीडियन निकालना सीखेंगे. मीडियन अनग्रुप डेटा. आई होप इट इज़ विजिबल टू यू. अनग्रुप डेटा. सो whenever we have to find median, तो मीडियन निकालने के लिए अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास वी हैव टू मेथड्स. व्हेन अवर डेटा odd, so we have to use another method. When we have data even, so we have to use another method. One by one I will be explained. For example, we have data 58. इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में. 34, 32, 47, 74, 67, 35, 34 एंड 30. ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? डेटा को गिनेंगे. वन कितने वैल्यू से गिनिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे? 9. सो 9 कौन सा नंबर होता है? ऑड नंबर होता है. तो ये डेटा कौन सा हो गया हमारा? ऑड. सो इवन और ऑड तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना. जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं दैट इज़ योर इवन, एंड जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं विच इज़ योर ऑड. आ गई समझ? चलो, सबसे पहले जब कभी भी आपको मीडियन निकालना है अनग्रुप डेटा का, तो आपने अपने डेटा को चेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में. किस में चेंज करना है? वी विल अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है इन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको पहले लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे एंड लास्ट में सबसे बड़ी. सो यू हैव टू सी योर डेटा. डेटा में आपकी जो सबसे बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू है विच इज़ 30. तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि डेटा विल बी, ऐसे लिख देना. डेटा वी विल चेंज लिखना से. वी विल चेंज, ये लिखिए, लाइन मेंशन कीजिए, इसके मार्क्स होते हैं. वी विल चेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर. यू हैव टू मेंशन दिस लाइन. तो सबसे छोटा वैल्यू है यहाँ पे 30. 30 के बाद 32, अगेन 34, फिर अगेन 34 टू टाइम्स है तो अगेन 34 लिखेंगे. 35, 47, 58, 67, 74. हो गया डेटा आपका चेंज. किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है. नाउ वेन एवर यू हैव टू फाइंड मीडियन व्हेन योर डाटा इज ऑड, तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है मीडियन निकालने का? मीडियन निकालने का जब हमारा डेटा कैसा होता है? ऑड. ठीक है, जब डेटा ऑड होता है तो मीडियन निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला है n+1 TH डिवाइडेड बाय 2. ये TH क्या है आगे समझ में आ जाएगा. ठीक है, TH. एन क्या है यहाँ पे? एन कितना है हमारा? एन यहाँ पे हमारा 9 है. नंबर ऑफ टर्म्स 9. तो 9+1 divided by 2. TH you have to write as it is. 9+1 कितना हो गया? 10/2. TH 2 1 जा 2 5 जा, तो फिफ्थ आ गया हमारा. ये TH है, मतलब जब जो डेटा आपने चेंज किया था किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें जो फिफ्थ टर्म है वही हमारा मीडियन है. तो देखिए फिफ्थ टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5. फिफ्थ टर्म इज 35. तो 35 इज अवर मीडियन. लिख देना बच्चे, मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है. तो 35 इज अवर मीडियन. आई होप इट इज़ क्लियर. ठीक है. सो लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट. BPCC 134 कोर्सेज के लिए है ये. नेक्स्ट हमारा क्या है? जब आपका डेटा इवन होगा. कौन सा डेटा? अनग्रुप डेटा. जब आपका डेटा इवन होगा तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? पहले फॉर्मूला लिख देते हैं. फॉर्मूला इज n/2 TH प्लस n/2 TH प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. आई होप इट इज़ क्लियर.
फार्मूला इज गिवन। सो क्वेश्चन सेम ही ले लेते हैं, चलिए फॉर एग्जांपल हमें इसका ही निकालना है 58 34 34 ही है शायद, हाँ 32 47 74 67 35 39 47 58 67 एंड 74। गिनिए कितनी टर्म्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने कुछ ज़्यादा का ही ले लेता हूँ यहाँ पे। 9 ये ले लिया, 39 नहीं, दिस इज 39। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करना सेम ही है, 10 तक आ गया ये। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, n कितना आ गया यहाँ पे 10, एंड यू नो दैट 10 इज इवन नंबर। जब आपका डेटा इवन में आता है तो कैसे हम मीन निकालते हैं, सॉरी मीडियन निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है वी विल अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सेम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए, ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर। आपको पूरा लाइन लिखना है, यू हैव टू मेंशन कंप्लीट लाइन कि वी विल अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हाउ इट लुक लाइक व्हेन यू चेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, 30 सबसे छोटी वैल्यू, फिर 32 34 34 टू टाइम्स आएगा क्योंकि दो बार P2 है, 35 39 47 58 67 एंड 74 हो गया ये। when you change in ascending order so our data look like that। अब देखिए क्या करना है। अब आपको पता है ये जो डेटा है n यहाँ पे कितना है 10, और 10 कौन सा नंबर होता है, इवन। तो इवन नंबर के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था ऊपर, n/2 th प्लस n/2 th प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n पता है यहाँ पे कितना है, 10/2 th प्लस अगेन 10/2 th प्लस 1, कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा, इधर भी कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा, क्या बचा फिफ्थ, नीचे बचे 2 एज इट इज़ लिखेंगे फार्मूले का, ठीक है, नीचे फार्मूले का 2 एज इट इज़ लिखना है। इसको सॉल्व किया, क्या आया, फिफ्थ टर्म प्लस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, तो 6 टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब आपने जब आपने अपने डेटा को चेंज किया था किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें जो आपकी फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म है आपने उनको प्लस करना है, एंड प्लस करके यू हैव टू डिवाइड विथ 2, आफ्टर दैट योर मीडियन विल कम्स आउट। तो देखते हैं इसमें फिफ्थ टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5। फिफ्थ टर्म यहाँ पे 35 है और सिक्स टर्म यहाँ पे 39 है। तो करिए 35 प्लस 39 कितना हो जाएगा, सॉरी थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए, आई एम टू सॉरी। चलिए 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2। तो 35 प्लस 39 कितने होते हैं, 74 में भी देख लो, 35 में 39 जोड़िए, 9 5 14 4 1 आ गया कैरी, 3 3 6 1 7। तो 74 को 2 से डिवाइड कीजिए, 74 को 2 डिवाइड करते ही आपका आंसर आ जाएगा 37। तो 37 इज अवर मीडियन। आ गया समझ, 37 इज़ अवर मीडियन। तो ये हो गया हमारा मीडियन। मीडियन के बाद मैंने आपको रेंज निकालना सिखानी थी। रेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, दीज ऑल और द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ BPCC 134 कोर्सेज के लिए। आपको इसमें मीन का क्वेश्चन आना ही आना है, अनग्रुप डेटा का, मीडियन का आना ही आना है, अनग्रुप डेटा का, रेंज निकालना आपको आनी ही आनी है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको आना ही आना है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो। रेंज निकालने का फार्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। आपको कोई भी डेटा दिया जाएगा, उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसी डेटा की रेंज निकालनी है, व्हेन एवर यू हैव टू फाइंड रेंज, तो आपको अपने डेटा को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल मुझे इसकी निकालनी है रेंज, तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 58 34 32 47 74 67 35। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें 74 है, और लोएस्ट वैल्यू कौन सी है 30। तो 74 में से 30 को माइनस कीजिए तो आपकी रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो 74 माइनस 30 कीजिए,
74 में से 30 माइनस करो, 4 में से 0 4 एंड 7 में से 3 4, तो 44 हो गई आपकी रेंज। रेंज निकालना बहुत इजी है। रेंज कैसे निकालनी है, हाउ टू फाइंड रेंज। आपने क्या करना है रेंज निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है जो कि मैंने आपको बता दी थी। क्या आपको अपने डेटा में से क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू को माइनस करना है लोएस्ट वैल्यू में से। अब मैं आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये देखिए आपकी बुक में भी दिया गया है रेंज निकालने का फार्मूला कि हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। तो इट मीन्स वही हो गया, वैल्यू बोलिए लोएस्ट बोलिए। इसमें आपको क्वारटाइल डेविएशन भी है, उसके बाद आपको इसमें यहाँ पे मीडियन दिए गए हैं बाय द वो उसके साथ कीजिए ग्रुप डेटा को। तो दीज क्वेश्चंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ये कभी भी क्वेश्चंस पेपर में नहीं आए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता ये पेपर में आएंगे। अगर आ भी जाते हैं तो आई विल बी एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियो, आई विल एक्सप्लेन इट माई नेक्स्ट वीडियो। अब मैंने आपको बोला था, मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन समझाना है, तो वो मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो बेशक वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा 15-20 मिनट का, बट स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसी वीडियो में कर लेते हैं। अभी आपने सीखना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, STANDARD स्टैंडर्ड डेविएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फॉर इग्नू कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो आपको क्या दिया जाएगा, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला लिख देते हैं। हाउ टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला है रूट के अंदर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एन तो पता ही है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला, आपको आई होप इट इज़ विजिबल, कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। ये बहुत स्टेबल मेजरमेंट होता है किसी भी वेरिएबिलिटी को निकालने का, इसलिए इसको मोस्टली कॉमनली यूज किया जाता है रिसर्च स्टडीज़ के लिए। ठीक है, इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, रिसर्च स्टडीज़ के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी कंप्यूटेड फॉर अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा। अब देखते हैं कैसे करना है। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा का ये कैसे करना है, तो मैं आपको अभी आपको सिर्फ अनग्रुप डेटा ही सिखाऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रुप डेटा का बता दिया जाएगा। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको क्वेश्चन कैसे आएगा। आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा इस तरह से, आपको स्कोर्स दिए गए होंगे इस तरह से, क्लास इंटरवल दिया गया नहीं होगा, स्कोर्स दिए गए होंगे, और उसके बाद आपको एक्स दिया गया होगा। उसके बाद सारा काम आपको खुद करना है, आपको सिर्फ स्कोर्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको दिया जाएगा, ये क्वेश्चन दिया गया 52, 50, 56, 68, 65, 62, 57, 70। इन सब का टोटल कर दीजिए कितना है, इन सबको प्लस करना है। वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको प्लस करेंगे तो इन सबको प्लस करके आपका आ जाएगा 480। अब इन्हीं का आपको मीन निकालना है, इन्हीं का आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद आपको डेविएशन मिलेगी, स्कोर्स के बाद आपको डेविएशन निकालनी है जिसको हम एक्स बोलते हैं। इसमें कैसे निकलेगी वो, सबसे पहले आपको मीन निकालना है। मीन निकालने का आपको पता है, इन्हीं स्कोर्स का मीन कैसे निकलेगा, इन सबको प्लस करना है, प्लस करके कितना आ गया 480, तो इसी का मीन हम यहाँ पे निकाल देंगे। 480 को डिवाइड करना है किसके साथ, 8 के साथ, क्योंकि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल कितने नंबर हैं ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको इसके साथ डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा 60। तो मीन कम्स आउट टू बी 60। मीन निकल गया, मीन से हमारी निकल जाती है डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है माइनस करना है, डेविएशन निकल जाएगा जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। डेविएशन निकालनी, डेविएशन कैसे निकलेगी, कभी भी डेविएशन निकालनी है ना आपको, तो आपने 52 को माइनस करना है मीन के साथ, ये नहीं 60 को नहीं, 60 को माइनस नहीं करोगे आप 52 के साथ, 52 को करोगे 60 के साथ। 52 को 60 के साथ माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 8। अगेन 50 को माइनस करोगे 60 के साथ तो आ जाएगा माइनस का 10। फिर अगेन 56 को माइनस करोगे 60 के साथ तो आ जाएगा -4। अब ऐसे ही करते जाना है। 68 को अगेन हमारा क्या है, 68 को माइनस कीजिए 60 के साथ तो आपका 8 आ जाएगा। बाकी सेम स्टेप में, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया कर लेना इसको। फिर उसके बाद 5 आ जाएगा, 2 -3 और 10 आ जाएगा। उसके बाद आपको डेविएशन से निकालना है एक्स स्क्वायर, इसको हम डेविएशन स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेविएशन स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर भी लिखिए, काम चल जाएगा। अब डेविएशन स्क्वायर का मतलब है आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 बार। देखिए अगर मैं करूँ -8 इंटू -8, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 8 जा क्या हो जाएगा 64, तो बस 64 आ जाएगा। उसी तरह 10 10 ज़ा 100
4 4 ज़ा 16, अगेन 64, फिर 25, 4, 9 और 100। अभी आपने इन सबको प्लस करना है। इन्हीं सभी वैल्यूज़ का जो सम होता है सिग्मा समेशन हो जाएगा। समेशन हमने किसका किया, एक्स स्क्वायर का, तो इसको सम करके हमारा आंसर आ गया 382। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ ऑल दीज वैल्यूज पुट इन द फॉर्मूला, आफ्टर दैट आवर स्टैंडर्ड डेविएशन कम्स आउट। सो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ऊपर डिस्कस कर लिया है, मैंने आपको फार्मूला बता दिया, ये देखिए हो रहा है फार्मूला। बस अब यहाँ पे लिखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। सिग्मा रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे, 382 लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा 382 निकला है, डिवाइडेड बाय 2। अगर आप अपनी वैल्यू को यहाँ तक रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं भी रखना चाहो तो अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका रूट निकाल दीजिए। ये 2 नहीं आएगा बच्चे, 8 आएगा। 8 क्यों आएगा, क्योंकि हमारा ये जो 8 डेटा 8 है ना, हमारा नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 8 है, 1 2 3, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स 8 हैं, तो यहाँ पे 8 आएगा। 382 डिवाइडेड बाय 8। तो बस अभी आपने इसको इसके साथ डिवाइड कीजिए, इसका रूट निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो यहीं तक रखिए, वेल एंड गुड, आपका आंसर, आपको मार्क्स तब भी मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब चैनल। वेरी